हम लोग क्लास 11th का लिमिट का रिवीजन कर रहे थे। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि जो आसान क्वेश्चन है उसका लिमिट कैसे निकाला जाता है। आज हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लिमिट जो है वो कैसे निकाला जाए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लिमिट निकालने के लिए आपको दो ठो फार्मूला कम से कम जो है याद रखना होगा। वो दोनों का दोनों फार्मूला बोर्ड पे हमने लिख रखा है। देखिए, ये पहला फार्मूला है, लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे लिखा हुआ साइन x बाय x। अगर ऐसा कुछ हो तो इसके बदले आपको 1 लिखना है। ठीक इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x अगर लिखा है तो भी इसके बदले में 1 लिखना है। यही दो फार्मूला आपका सारा क्वेश्चन को जो है बना देगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन को बना के देखते हैं। आपके एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस ढंग से लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ लिखा हुआ है साइन x बाय bx। अब देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। साइन x तो नियम से आपको बताया गया था, यहाँ जो लिखा हुआ है वही चीज अपने को यहाँ भी चाहिए, है ना। यहाँ ax है तो नीचे भी अपने को ax चाहिए। मेरे पास था तो नहीं, हम इसको जबरदस्ती लाए हैं। तो जब नीचे लाए हैं तो ऊपर भी लाना होगा, तब जाके ये बैलेंस होगा। और ये bx को बोलेंगे भाई तुम थोड़ा देर के लिए यहाँ बैठ जाओ, है ना। अब देखिए पूरी तरह से फार्मूला बन चुका है और ये साहब जो है अलग हो गए हैं। आगे चल के आप चाहें तो इस x को इस x से काट सकते हैं। अब जरा चेक कीजिए, इतना सब कुछ के बदले में आप 1 लिख सकते हैं और ये क्या बच गया है a बाई बी। तो इस ढंग से इसका आंसर हो जाएगा a बाई बी। ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपके एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस ढंग से लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर में है साइन ax और बाय में लिखा हुआ है साइन bx। असल में ये दो आदमी हैं, है ना, और दोनों का काम जो है अलग अलग होगा। देखिए साइन ax को जरूरत है किसका, ax का, है ना। तो इसको हमने दे दिया और अगर ax दिया है तो ऊपर भी x देंगे भाई। उसी तरह से नीचे लिखा हुआ है साइन bx, इसको जरूरत है bx का। तो जब नीचे bx दिए हैं तो ऊपर भी bx देना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस होगा, है ना। अब आगे चल के आप चाहें तो इस x से इस x को काट सकते हैं। देखिए तो क्या होगा, इन सब के बदले में आपको लिखना है 1, है ना। इन सब के बदले में आपको लिखना है 1। ऊपर क्या बचा a, नीचे क्या बचा b। आगे चल के आप लिख सकते हैं इसको a बाई बी। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस ढंग से लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू पाई, यहाँ 0 नहीं बल्कि पाई लिखा हुआ, और यहाँ लिखा हुआ साइन पाई माइनस x बाय पाई माइनस x। असल में इसको बनाने के लिए करना क्या होता है, ये जो पाई माइनस x है ना, इसको कुछ मान लिया जाता है, लेकिन वो प्रोसेस लंबा है। आप रिवीजन कर रहे हैं, कुछ शॉर्टकट मेथड का भी इस्तेमाल कीजिए, है ना। इसको अगर आप देखें तो ये फार्मूले के जैसा दिख रहा है, तो अगर फार्मूले के जैसा दिख रहा है तो आप इसका वैल्यू बिठाइए, काम आपका हो जाएगा। आंसर बिल्कुल वही आने वाला, साइन पाई माइनस एक्स बाय पाई माइनस एक्स। इसके बदले में हम लोग 1 लिख देंगे, है ना, और बगल में क्या लिखा होगा 1 बाय पाई। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 बाय पाई। शॉर्टकट से जो है आप ऐसे इसको बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये बहुत ही आसान है, इसमें हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि फार्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था वो साइन का था और टेन का था। कोस का कोई फार्मूला हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो यहाँ अपने पास करने को कुछ नहीं है, बस यहाँ पर जो है वैल्यू बैठा देना है। सॉरी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू बैठाने वाला काम करना है। cos 0 बाय पाई माइनस 0। शायद आपको पता होगा cos 0 का वैल्यू 1 होता है और बाय में पाई। ये इसका आंसर हो जाएगा।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिखा है ax, यहाँ पे लिखा है x cos x और बाय में लिखा है b sin x। असल में हमको इसके बारे में सोचना है क्योंकि फार्मूला जो है इसी का हम जानते हैं, बाकी किसी का फार्मूला हम लोग नहीं जानते हैं, तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में सोचना है। तो क्या सोचना जरा देखिए भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जैसे वैसे उतारिए भाई इसको, और बाय में लिखा हुआ b sin x, है ना। तो नियम से इसको जरूरत है किसका, इसको जरूरत है x का, तो हमने इसको x दे दिया, और जब x नीचे दिए हैं तो x ऊपर भी देंगे भाई, तब न जाके बैलेंस होगा। चलिए इतना ही काम अपने को करना था। लिमिट x टेंड्स टू 0, अब जरा चेक कीजिए, x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, इसको बाहर बिठा देंगे। ये x जो है बाहर बैठ गया, नीचे क्या जरा चेक कीजिए भाई, नीचे लिखा हुआ है b sin x बाय x, और यहाँ पर इंटू में x है। हम चाहें तो इस x से इस x को काट सकते हैं, है ना। अब जो बचा है उसका कैलकुलेशन करेंगे। देखिए भाई, इसका तो कुछ होने वाला नहीं है, ये चुपचाप यहाँ आके बैठ जाएगा, प्लस ये cos x लिखा हुआ है, तो अब हम लिखेंगे cos 0, क्योंकि लिखा हुआ है x टेंड्स टू 0। बाय में जरा चेक कीजिए भाई, यहाँ पे b लिखा हुआ है, b उतार दीजिए। sin x बाय x का वैल्यू 1 होता है, आपको पता है। इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस cos 0 का वैल्यू 1 होता है बाय b, है ना। a प्लस 1 बाय b इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कुछ इस ढंग से लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x x। यहाँ भी अपने पास करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि फार्मूला जो हम पढ़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ साइन का और टेन का, वो अगर होता है तो हम दिमाग लगाएंगे, और अगर वो नहीं है तो चुपचाप वैल्यू बैठा के अपना काम कर लेंगे। यानी कि x का वैल्यू 0 बैठा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ 0 लगा दीजिए, सेक 0। आपको पता होगा सेक 0 का वैल्यू 1 होता है, 0 से किसी को गुणा कीजिएगा वैल्यू क्या आ जाएगा 0, तो इसका आंसर जो है 0 आने वाला है। तो कुछ इस ढंग से जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लिमिट निकाला जाता है। आपको लिमिट में एक क्लास और दिया जाएगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि सिग्नम फंक्शन का जो है लिमिट कैसे निकाला जाता है। आप जब एग्ज़ाम दोगे तो आपके एग्ज़ाम में उस ढंग का क्वेश्चन जो है पूछे जाने का चांस ज़्यादा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे सिग्नम फंक्शन का लिमिट निकालने का, ताकि जो है आपका लिमिट का सीरीज पूरा कंप्लीट हो जाए। तब तक आप लोग इसको समझने का कोशिश कीजिए। धन्यवाद। कैसे बनेगा?